हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसे जल्द ही दरोगा का नोटिफिकेशन देने वाला और इसी साल दिसंबर में दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उसका प्रीवियस ईयर का जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। इसीलिए हम 2000 ईस्वी से वर्तमान समय यानी कि 2023 तक जितने भी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ सब पे मैं एक एक वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक हम 19 वीडियो बना दिए हैं और ये हमारा वीडियो पार्ट 20 है। इसमें हम लोग देखेंगे 6/12/2020 को जो भी एग्ज़ाम हुए उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने वो सब हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में दरोगा का पूछा हुआ प्रश्न PYQ करके ये बना हुआ प्लेलिस्ट, वहाँ से आप जाइए देखिए और वो वीडियो भी देख लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हम बता दें कि उसके ये प्रीवियस ईयर के साथ साथ करंट अफेयर्स की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रहती है। करंट अफेयर्स की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रहती है। इसीलिए जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स है आई नेक्स्ट एग्ज़ाम के द्वारा 1760 प्रश्न का एक वन लाइनर फॉर्मेट तैयार किया गया है, जिस पर अभी तक हम ये 6 वीडियो बना चुके हैं। अभी तक आप वो नहीं देखें तो आप वो भी देख लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आप वो एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा 6 महीना का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और बता दें कि आपको किसी भी वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR 2468 से आप जुड़ सकते हैं और वहां से किसी भी वीडियो का PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है तो ये है श्वेत क्रांति के लिए। क्या चीज़ के लिए? श्वेत क्रांति के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम करता है? तो ये करता है ग्लिसरॉल। क्या चीज़? कपड़े धोने के साबुन में हम लोग के लिए क्या किया जाता है? ग्लिसरॉल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ग्लिसरॉल। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचित नहीं होता है? तो ये निमोनिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, निमोनिया। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचित नहीं होता है? तो ये हो जाएगा निमोनिया। बाकी ये टाइफाइड, हैजा और ये पीलिया ये होता है जल जनित रोग है। क्या है? जल जनित रोग है। ये सब जल की खराब जल पानी पीने से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, 14 दिन में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो ये स्यूडोमोनास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, स्यूडोमोनास। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मांग में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो ये सभी उपयुक्त की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतें में परिवर्तन और संख्या वृद्धि। तो ये सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्म बर्फ है क्या है? तो ये हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, दीपक पूनिया का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दीपक पूनिया, तो ये है कुश्ती से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, दीपक पूनिया कुश्ती से संबंधित है। अगला प्रश्न, पद्म विभूषण विजेता
पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध ये गायन से है। क्या चीज़ से? गायन से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब पानी जमता है, बर्फ में बदलता है, तो इसका आयतन क्या होगा? पहले बढ़ता है, फिर घटता है, या बढ़ता है या घटता है, या इनमें से कोई नहीं। जब पानी जमता है, बर्फ में बदलता है, तब इसका आयतन क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। पानी क्या होगा? जब ये जमेगा तो क्या होगा? ये बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो ये कौन है? तो ये हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यगण चुनते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है? तो ये रोहित शर्मा को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या 7.5% दूसरी संख्या का 12.5% है तो संख्या क्या है? तो संख्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, सूबा निम्नलिखित देश में से किसकी राजधानी है? सूबा, तो ये है फिजी। तो फिजी की राजधानी हो जाएगी सूबा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फिजी। फिजी की राजधानी सूबा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? नौकरशाही की नहीं है तो ये हो जाएगा स्वैच्छिक सदस्यता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? पंचायती व्यवस्था का अंग, तो ये अंग में हो जाएगा ग्राम पंचायत है, और ये ब्लॉक समिति, और फिर ये हो जाएगा जिला पार्षद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो ये गोवा में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, के सिवान डैश के अध्यक्ष है? तो ये इसरो के अध्यक्ष है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी हो जाएगा। इसमें देखेंगे कावेरी की सहायक नदी है हेमवती, आकरवती, काबिनी, भावनी, सिस्मा और अमरावती, और ये आदि। उसके बाद महानदी का है पेरी, सुडरू, शिवनाथ, हसदेव, जोंक, अरपा और तेल इत्यादि। उसके बाद गोदावरी का है परवार, पूर्णा, बेनगंगा, पेनगंगा आदि। हमारा अगला प्रश्न, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो ये है 5वीं। तो कंप्यूटर का जो जनरेशन जो पीढ़ी है ये 5वीं पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पे आधारित है।
अगला प्रश्न है, एक निश्चित धन पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1365 हो जाता है, तो उसके संगत साधारण ब्याज कितना होगा? तो ये होगा 1300। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थायमिन है, तो ये क्या है? थायमिन है B1। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको याद करेंगे, विटामिन 1 थायमिन, विटामिन 2 और राइबोफ्लेविन, विटामिन 3 नियासिन, विटामिन 5 प्रोटोथेनिक अम्ल, विटामिन 6 पायरिडीऑक्सिन, विटामिन 7 बायोटिन, विटामिन 12 साइनोकोबालिन और विटामिन ए रेटिनॉल, और विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफ्लोराइड, विटामिन ई टेकोफ्लोराइड, विटामिन के फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है, लोअर कप किससे संबंधित है? तो लोअर कप ये टेनिस से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये इसको एक बार देख लेंगे, कौन सा खेल किससे कौन सा कप किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से नायडू खितान लिम्का, हॉकी हो जाएगा ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, बेगम रसूल सिंधिया गोल्ड कप, फुटबॉल से है डुरंड कप, कलिंग कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, आशुतोष मुखर्जी कप, बेगम हजरत महल कप, ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला है, समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? तो ये जनसंहार का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा परम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो ये है बंधुत्वता है, संप्रभुता है और समाजवाद है। तो ये संघवाद नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये है सौरभ गांगुली की, सौरभ गांगुली। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन है? तो ये INS चक्र। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी अगस्त 1932 को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुक्त पतन उदाहरण है, तो ये किसका है? तो एक समान त्वरण वाली गति का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यापिका है? तो ये केरल, बिहार, गुजरात, राजस्थान। तो ये हो जाएगा बिहार। तो वर्तमान में भारत के 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय विधायक सरकार की एक प्रणाली है जिसमें विधायिका के 2 सदन होते हैं। इसमें उच्च सदन को राज्य विधान परिषद और निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है। नोट, संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद किसी राज्य की विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति की घोषणा कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से उसके लिए प्रस्ताव पारित करे तो। अगला प्रश्न है, समान ताप पतन पर प्रति 1000 मीटर पर क्या है? तो ये है 6.5 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो इजराइल की मुद्रा ये शेकेल है।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर कमल स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता है? तो ये है शेख हसीना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शेख हसीना मतलब ये डॉक्टर कमल स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता है शेख हसीना। अगला हमारा प्रश्न है, आगरा शहर का संस्थापक कौन है? आगरा कौन बसाया था? तो ये सिकंदर लोदी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटाइपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधे में से एक है वह किस नदी पर है? तो ये पराना नदी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पराना नदी। हमारा अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? मिशन इंद्रधनुष तो ये स्वास्थ्य से है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, महिला यात्रियों को ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है। तो ये मेरी सहेली नामक एक पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल जिसे आरपीएफ द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य रेल यात्रा के दौरान गर्भवती एवं अकेली महिला का ख्याल रखना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। इस महिला के तहत किसी भी महिला यात्री को परेशानी होने पर वह हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकती है। अगला प्रश्न है, 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा पैरासाइट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पैरासाइट। और ये ध्यान में रखेंगे, इस वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार पैरासाइट को दिया गया। यह एक दक्षिण कोरिया फिल्म है जिसका निर्देशक बोंग जून हू है। ये दक्षिण कोरिया की फिल्म है। वर्ष 2022 में कोडा फिल्म का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है 2022 में कोडा। इसके निर्देशक है सियान हेडर। इस पुरस्कार समारोह में बिल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा जेसिका चेस्टन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया है। अगला प्रश्न, D2O का अधिकतम उपयोग होता है? तो ये परमाणु भट्टी में D2O। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। अगला प्रश्न, बुश ब्लड घास स्थल पाए जाते हैं? ब्लड घास स्थल तो ये पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। बुश ब्लड घास ये कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। हमारा अगला प्रश्न है, ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे, पम्पास ये अर्जेंटीना में, पेरेरी उत्तरी कोरिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। पम्पास अर्जेंटीना में, पेरेरी उत्तरी अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठन होते हैं जो है? तो ये जीव और अजीव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मेडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया है? तो ये नहीं किया है। तो फूल की स्थिति तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किसने किया है? तो ये किए हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने आईफा वेटरन पिन अवार्ड जीता है? तो ये पीटी उषा ने आईफा वेटरन पिन पीटी उषा ने जीता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है?
तो ये फसल का खेत, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ की अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? काली मिट्टी, तो ये गुजरात में। काली मिट्टी कहाँ? ये गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश, कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के लिए विख्यात है। अगला है वायुदाब। वायुदाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो वायुदाब को मापने वाला यंत्र जो कहलाता है वो कहलाता है बैरोमीटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैरोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है? जलीय जीव, तो ये हो जाएगा गैंगटिक डॉल्फिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गैंगटिक डॉल्फिन। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गैंगरिक डॉल्फिन है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटानिसा गैंगरिक है। इस दोस्तों बता दें कि इसका वैज्ञानिक नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप डॉल्फिन न देखिए, अब इसका वैज्ञानिक नाम दे दिए। तो प्लेटिनिस्टा यौगिक, प्लेनिस्टा यौगिक। पर्यावरण एवं वन किया गया, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 10 मई 2010 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो इसका ये इम्पोर्टेंट रखता है कि गैंगटिक डॉल्फिन का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लेनिटा गैंगटिक। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया है? तो ये दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज को ये दयाराम सरस्वती। अगला प्रश्न है, भारत में पेन नंबर कुल कितने होता है? तो ये 10 नंबर का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आधार कार्ड में ये 12 नंबर का होता है। अगला प्रश्न है, नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो पोस्ट कार्ड से, ई मित्र से, फ़ोन से या मैसेज से? तो ये ई मित्र से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए हुए परिपथ में कुल प्रतिरोध है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाला दूत के अंतर्गत आता है? तो ये आता है फ्यूजीयामा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फ्यूजीयामा। अगला प्रश्न है, अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्क्रमित है? तो ये है अमेरिका का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय हुआ है? तो ये हुआ विजया और देना बैंक का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसमें 2 बैंक को और ऐड किया गया है, विजया बैंक और देना बैंक। अवंती की राजधानी अवंती, तो उज्जैन की राजधानी अवंती। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1500 का 7.1/2% प्रति वर्ष की दर से 21 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो ये होगा 45 रुपया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेबेस्टियन वेटेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो ये फार्मूला 1
रेसिंग से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कार्य रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है? तो रविंद्रनाथ टैगोर से तो देवदास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देवदास। अगला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो ये है गैर पुनरावृत्ति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान से हुआ है? महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह तो ये दिल्ली से हुआ है, बिहार में चंपारण से हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? लोएस चट्टान तो ये परतदार चट्टाने की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो ये किया था ओलंप डी गॉजेस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2019 BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है PV सिंधु। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? तो ये की थी हो ची मिन्ह ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो ये है BA। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची आर्द्र भूमि है? तो ये है रेणुका। निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि, तो आर्द्र भूमि सबसे छोटी तो रेणुका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, पाइप से जाइलम उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा जल के वहन के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो ये सादत खान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह, तो सबसे पुराना बंदरगाह तो लोथल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा देश फौजों की हार हुई? तो ये हुई थी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? तो ये है डी, नाग। एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल ये नाग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल है? तो ये 22। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, URL का पूर्ण रूप क्या होगा? URL का हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ से बेचता है यदि
वह उसे 25% कम पर खरीदता तथा 10% कम पे बेचता तो उसे 50% लाभ होता। तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य ये हो जाएगा 80। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन करता है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बीजक। अगला प्रश्न है, पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? तो ये की थी एम.बी. हनीफा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंटियागो राजधानी किसकी है? तो सेंटियागो ये चिली की राजधानी है सेंटियागो। उरुग्वे की राजधानी है मांटेविडियो। गुआना का है जॉर्ज टाउन। पेरू का है लिमा। अगला प्रश्न, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो ये चौथा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो ये सर एंड्रू फ्रेजर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? तो ये अंग की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, चिपको आंदोलन डैश से संबंधित है? चिपको तो ये वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने के लिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है? चिनाब, महानदी, ब्रह्मपुत्र और रावी। तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि चिनाब, रावी ये सब तिब्बत से नहीं, ये सब यहाँ पंजाब से निकलता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो ये सौर मंडल के क्षुद्र ग्रह बेल्ट। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच बेल्ट क्षुद्र ग्रह है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की फुंडुटो नदी पर जल विद्युत परियोजना, तो ये दीक्षित। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दीक्षित। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर है? तो ये है नीति आयोग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1853 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। इसी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी और 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है। कौन सी ट्रेन चलाई गई थी? तो ब्लैक ब्यूटी। ये ध्यान में रखेंगे, ब्लैक और ब्यूटी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस रहित ग्रह प्रभाव गैस नहीं है? तो ये SO2। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? रेडियो, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैकुलर। अब हमारा इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, ITBP ने अपने पेगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया है? तो ये सिक्किम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्नकाल के समय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP ने कोविड-19 जागरूकता बढ़ाने के लिए सिक्किम में एक साइकिलिंग अभियान शुरू किया था।
दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वैसे दोस्त जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।